तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि जिस समय सभी नेकियों को नेक दे करके समस्त
को चले गए। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव, गणेश भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे कैसे बखान कर सकता हूँ? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया, कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, राजा दशरथ ने कहा कि ये जो बधुए हैं, यानी ये पराए घर की लड़कियां आई हैं, इनको अपने तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती हैं आंखों को, जैसे आंखों को पलकें रखती हैं, उसी प्रकार से अपनी बहुओं की देखरेख करना राजा दशरथ ने अपने सभी रानियों से कहा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि लड़का शर्मित उनीत बस शयन करा बहु जाई, आसी कही गे विश्राम गृही, राम चरण चित लाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं। राजा दशरथ जी ने कहा अपनी रानियों से, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर दशरथ जी विश्राम भवन में चले गए। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। कोमल
मड़ियों से जड़े हुए सोने के पलंग बिछाए, गद्दों पर गौ के फेन के समान सुंदर कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के बने मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों से दीपों और सुंदर चंदोए की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजा करके श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित ले जाकर
रीत पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया। अब सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अर्थात मनुष्यों की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख करके सभी माताएं कह रही हैं भगवान राम से कि हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख करके आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा ने निरर्थक मेरे जीवन में पिरो दिया। उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। ये माताओं की तमन्ना है। तुलसीदास जी ने लिखा है सज्जनों कि राम परदोषी मातु सब कहे विनीत वर बैन, सुमिर शंभु गुरु विप्र पद संतुष्ट किया। और फिर शिव जी गुरु और विप्रों के चरणों में को स्मरण करके नेत्रों को नींद के बस में किया, अर्थात वे सो गए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से वर्णित किया है।
सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर के सो गईं, मानो सर्पों ने अपनी सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोल बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए।
के माध्यम से लिखा है। दिन शोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देखि सियाही, आवधि जन जाजक विधि पाही, विश्वामित्र चलनि नित जाहि, राम सप्रेम बिने बस रही, दिन दिन सैगुन भूपत भाऊ, देखि सराहि महामुनि राऊ, मांगत विदाराम अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भय आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करबु सदा लरिकन परिछोहु, दर्शन देत राम मुनि मोहु, हँसि कहि राउ सहित सुत रानी, परे वो चरण मुख आव न बानी, दीन असीस विप्र बहुभागी, चले न प्रीत रीत कही जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई, सज्जनों, अच्छा दिन शोध करके सुंदर कंकन खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं। अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा भी याचना करते हैं। विश्वामित्र जी रोज चलना चाहते हैं, अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, परंतु रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश फिर रुक जाते हैं। दिनों दिन राजा को 100 गुना प्रेम देख करके, दिनों दिन राजा दशरथ का अपने प्रति विश्वामित्र जी 100 गुना प्रेम देख करके महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और कहने लगे, हे नाथ, ये सब संपदा आपकी है, मैं स्त्री पुत्रों सहित मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से वचन कहे, हे मुनि, लड़कों पर हमेशा स्नेह बनाए रखिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी
चरणों पर गिर पड़े। नैनों में आंसू भर आए प्रेम के और उनके मुख से बात भी नहीं निकल रही है। विप्र विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर के फिर वापस लौटे। तो राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंदु जात सराहत मन ही मन अमोदित गाधु कुल चंदु। राम रूप भूपत भगत ब्याहु छाहु आनंदु। राम रूप भूपति भगत ब्याहु छाहु आनंदु जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंदु। गाधि के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों का विवाह और सबके उत्साह और अपने आनंद को मन ही मन सराहते हुए अपने आश्रम की ओर चल पड़े। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सुनिएगा। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गाध सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुज सुमन ही मन राउ
बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ भी पुरोहितों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं बखान कर सकते। सीता जी के यश में कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा बखान किया। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किसी कवि में ऐसी क्षमता कहा है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण यशों का बखान कर सके। जो लोग यज्ञोपवीत विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा के पात्र होंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। सीता जी और रघुनाथ श्री रामचंद्र के विवाह के प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। भरत शत्रुघ्न सभी चारों भइयों की जय। राजा दशरथ की जय। अयोध्या